हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। आज की हमारी वीडियो में हम क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज़। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो आज हम उस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। Textile industry is the oldest industry of India. At present, it is the biggest industry in the country. ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडिया की बहुत ही पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से एक है और आज के टाइम पे इंडिया की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल ओवर द कंट्री में स्प्रेड हो रखी हैं और टेक्सटाइल मिल्स, जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनमें से हाफ टेक्सटाइल मिल्स महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। टेक्सटाइल मिल्स आर सिचुएटेड एट मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, सोलापुर, पुणे, नागपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, अमृतसर, चेन्नई, कोयम्बतूर, कोलकाता एंड इंदौर। ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं। टेक्सटाइल मिल्स मतलब कपड़ा जहाँ पर बनता है वो वाली इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अहमदाबाद को गुजरात, मैनचेस्टर ऑफ गुजरात बोला जाता है बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स सिचुएटेड हैं। सिल्क टेक्सटाइल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। हमारे सिल्क का कपड़ा जो बनता है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। सिल्क मिल्स जो हैं कोयम्बतूर, वाराणसी, कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, इन जगहों पर हमारी सिल्क टेक्सटाइल आपको देखने के लिए मिलेंगी। सिल्क के साथ साथ वुलन टेक्सटाइल, गर्म कपड़े जो होते हैं उनकी मिल्स हमारे लुधियाना, पानीपत, मुंबई, मिर्ज़ापुर, श्रीनगर, अमृतसर, जामनगर, इन जगहों पे आपको वुलन टेक्सटाइल मिल्स देखने के लिए मिलेंगी। जूट मिल्स आर लोकेटेड इन एंड अराउंड कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा जूट मिल्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता के आसपास और कोलकाता में पाई जाती हैं, सिचुएटेड हैं। सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी हमारी सिंदरी, सतरा और राजस्थान की कुछ जगहों पर हमें सीमेंट फैक्ट्रीज़ देखने के लिए मिलती हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्यूबा। क्यूबा के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है जहाँ पर शुगर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। शुगर मिल्स जो है वो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है, उन्हीं स्टेट्स में ज़्यादातर आपको शुगर मिल्स देखने के लिए मिलेंगी, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इन सभी जगहों पे गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इन सभी जगहों पर शुगर मिल्स भी, चीनी की मिल्स जो हैं वो भी पाई जाती हैं। आप साइड में साथ के साथ पिक्चर्स में देखते जा रहे हैं। पेपर इज़ मेड फ्रॉम ग्रास एंड बैम्बू पल्प। बैम्बू पल्प और ग्रास, इन दो चीज़ों से मिलकर के हम पेपर बनाते हैं और देयर आर अबाउट 75 पेपर मिल्स इन इंडिया। ज़्यादातर पेपर मिल्स जो हैं वो मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, ये सारी चीज़ें हमारी पेपर पर ही प्रिंट की जाती हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और बहुत ही ज़्यादा अहम है। हमारे भारत की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसके अंदर सबसे अहम रोल हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के जो प्लांट्स हैं वो बिहार के जमशेदपुर में, वेस्ट बंगाल के बुरहानपुर में, राउरकेला इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई इन मध्य प्रदेश, इन जगहों पर आपको बहुत बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन पंचकुला, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, कोयम्बतूर। यहाँ पर
हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये हमारी शिप बिल्डिंग आप नाम से ही पता लगा पा रहे हो, शिप मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ पर शिप इंडस्ट्रीज़ होती हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ वो ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जो समुद्र के किनारे होती हैं, जैसे विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई, कोलकाता। इसके अलावा ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ जो हैं हमारी वो गुड़गांव में, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इनमें हमारी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ सिचुएटेड हैं। एयरक्राफ्ट्स बेंगलुरु, कानपुर, कोरापुट, नासिक, इन जगहों पर आपको एयरक्राफ्ट्स की फैक्ट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया। इंडिया के अंदर फर्टिलाइज़र्स की भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया की रैंकिंग 4th नंबर पर है इसमें, और बहुत सारी जगहों पर इंडिया में मॉडर्न फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज़ और फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जैसे वडोदरा, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन जगहों पर। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मतलब यहाँ पर दवाइयों की बात हो रही है, इनको भी यहाँ पिंपरी हो गया, ऋषिकेश हो गया, इन जगहों पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। अब हम बात करते हैं कि अब तक हमने देखा कि जगहों के नाम पढ़े हमने कि भाई कौन सी जगह पर कौन सी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब ज़रूरी क्यों है या क्या इम्पॉर्टेंस है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है किसी भी कंट्री के लिए, एंड इंडिया इज़ इवॉल्विंग इनटू अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। और इंडिया जो है वो बहुत ही तेज़ी से एक ऐसे देश में बदल रहा है जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारे एफर्ट्स कर रही हैं टू कीप पेस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सके। इंडिया हैज़ emerged as one of the leader in the field of computer science, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च। इन तीनों चीज़ों में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च, इन तीनों चीज़ों में इंडिया जो वो है वो एक लीडर की तरह उभर कर आ रहा है। अब कुछ एक जहाँ पर जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इंडस्ट्रीज़ के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूट एयर, हमारी एयर को, हमारी सॉइल को, हमारे वाटर या एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, दूषित करती हैं। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़ have adopted clean methods of production through the use of hydroelectricity, wind and solar power। बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि विकसित हो चुकी हैं कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ ने तो ऐसे मेथड्स का यूज़ किया हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जैसे विंड, सोलार पावर, इन चीज़ों को यूज़ करके वो लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट हो। इंडिया भी ऐसे बहुत सारे एफ़र्ट्स करते हैं जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है वो सेफ़ तरीके से हो पाए और प्रोडक्शन के लेवल को रिड्यूस किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन दिल्ली हैव टू रन ऑन CNG, नॉट ऑन पेट्रोल और डीजल। और एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखें कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं उन सभी को CNG पर चलाया जाता है, पेट्रोल और डीजल का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो हैं वो इको फ्रेंडली नहीं होते। और आज दिल्ली के अंदर या आप बहुत सारे स्टेट्स में देखेंगे जहाँ पर CNG यूज़ किया जाता है। सो ये था हमारा इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक। इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं एक कंट्री की ग्रोथ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ के कुछ नुकसान है तो वो क्या नुकसान है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ के नाम जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, शिप बिल्डिंग है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। वर्कशीट आपको स्कूल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तब तक अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।